अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी इन मोहब्बतों का। पहली बार आपके बीच में हाज़िरी हुई है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हो सकता है कुछ साथियों ने सुना हो। बहुत खूबसूरत पिछले 2 मुशायरे हुए हैं और यूके इस्लामिक मिशन को बहुत मुबारकबाद कि हाज़िरी भी हुई तो एक ऐसे अच्छे काम के लिए, एक ऐसे नोबल कॉज़ के लिए हम सबकी हाज़िरी हुई है कि दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है आप सबसे मुलाकात करके। पहली बार आया हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप सबके दिल तक पहुँच सकूँ। रहमान भाई बहुत अच्छा पढ़ के गए। हालांकि वो ये भूल गए कि लाइव चल रहा है, घर पे भाभी देख रही होंगी, तो 4 की जो इजाज़त मांग रहे हैं वो लौट के जाने के बाद क्या पता क्या हश्र हो इनका। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। वो हमारे एक दोस्त हैं रहमान भाई की तरह, सीधे साधे शरीफ से, तो भाभी उन्हें बहुत हमेशा इतना टोका टाँकी, इतनी ताक झांक उनकी ज़िंदगी में, कितने भी पासवर्ड बदल लें फ़ोन के वो कहीं ना कहीं से वो तलाश ही लेती हैं। तो थक करके बिल्कुल एकदम चूर हो गए और उन्होंने दाढ़ी रख ली, 5 वक्त के नमाजी हो गए। उन्होंने सोचा अब तो जान बच जाए शायद। फिर एक दिन उन्होंने भाभी को फ़ोन पे बात करते हुए सुना, वो अपनी सहेली उनकी उनसे पूछ रही थी कि क्या हाल है, अब कुछ सुधरे? तो बोली क्या सुधरे, आजकल वो हूरों के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो आदमी बच नहीं सकता। वो 4 की इजाज़त मांग रहे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। एक बदला 2-3 शेर सुनाता हूँ, फिर इंशाल्लाह 1-2 नज़में सुनाऊँगा आपको। मैं हिंदुस्तान से हूँ, मैं हिंदुस्तान का इमरान हूँ। मैं कोशिश करता हूँ आपके दिल तक पहुँचने की। मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। मैं तेज तूफान में जिंदगी को तलाश करना सिखा रहा हूँ। मैं तेज तूफान में जिंदगी को तलाश करना सिखा रहा हूँ। समंदरों से ये कोई कह दे, गुरूर को रख दे साहिलों पर। समंदरों से ये कोई कह दे, गुरूर को रख दे साहिलों पर। मैं इन थपेड़ों में अपनी कश्ती को पार उतरना सिखा रहा हूँ। मैं इन थपेड़ों में अपनी कश्ती को पार उतरना सिखा रहा हूँ। और बहुत दिल से कहा हुआ एक शेर। आपकी दुआएं बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इधर जो राइट विंग वाले हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेफ्ट वाले थोड़े से खामोश हैं। मैं आप सबसे भी चाहूँगा कि आप भी उसी तरह से मोहब्बतें दें, क्योंकि आप यहाँ जो दुआएं देंगे, जो मोहब्बतें देंगे, वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होगी और अपनी झोली में भर के हम वही ले जाएंगे। मैं ये शेर पढ़ता हूँ आपके। मैं इन थपेड़ों में अपनी कश्ती को पार उतरना सिखा रहा हूँ। मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। नजर में हो आग वलवलों की, तो हर अदा में हो एक तेवर। नजर में हो आग वलवलों की, तो हर अदा में हो एक तेवर। मैं हुस्न वालों को एक नए तौर से संवरना सिखा रहा हूँ। मैं हुस्न वालों को
एक नए तौर से संवरना सिखा रहा हूँ। सहल भाई कह रहे थे बहुत मुश्किल है, वहाँ ये सब पढ़ना बहुत मुश्किल है। ये सच है, लेकिन जब आप कुछ ठान लेते हैं और अपने हुनर को एक मिशन बना लेते हैं तो अल्लाह कहीं ना कहीं उसमें मदद करता है। और मैं ये शेर पढ़ता हूँ साहब के, ये जुल्म की ये सितम की बारिश है और सहमे हुए ये दिल है। ये जुल्म की ये सितम की बारिश है और सहमे हुए ये दिल हैं। इन्हें मैं हिम्मत के चिकने रास्तों पे पांव धरना सिखा रहा हूँ। इन्हें मैं हिम्मत के चिकने रास्तों पे पांव धरना सिखा रहा हूँ। मैं एक शायर जो बेबसों के लिए जमाने से लड़ रहा हूँ। मैं एक शायर जो बेबसों के लिए जमाने से लड़ रहा हूँ। मैं एक तिनका हूँ डूबतों का, उन्हें उभरना सिखा रहा हूँ। मैं एक तिनका हूँ डूबतों का, उन्हें उभरना सिखा रहा हूँ। मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें दी हैं आपने। जो दाद वाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं, और बस इसी तरह आपकी मोहब्बतें मिलती रहें। एक मतला और दो शेर और पढ़ता हूँ, फिर एक नज़्म आपको सुनाता हूँ इंशाअल्लाह के। काश मेरे लफ्ज़ों को ये अंदाज मिले, काश मेरे लफ्ज़ों को ये अंदाज मिले, काश मेरे लफ्ज़ों को ये अंदाज मिले, जैसे गूंगे लोगों को आवाज़ मिले, जैसे गूंगे लोगों को आवाज़ मिले। और मैं धरती पर रहने वाला इंसान हूँ, मैं धरती पर रहने वाला इंसान हूँ, मैं धरती पर रहने वाला इंसान हूँ। तुम हो एक परी, तुमको परवाज़ मिले, तुम हो एक परी, तुमको परवाज़ मिले। और एक नहीं 100 बार गया बुत खाने में, एक नहीं 100 बार गया बुत खाने में, बुत खाने के सारे बुत नाराज मिले। और कब तक तन्हा तन्हा उम्र गुजारे हम, कब तक तन्हा तन्हा उम्र गुजारे हम, कब तक तन्हा तन्हा उम्र गुजारे हम। अब ये ज़रूर
जरूरी है कोई हम राज मिले, अब ये जरूरी है कोई हम राज मिले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं कोशिश करता हूँ, अब तक बिल्कुल अपने तेवर से हट के कोशिश कर रहा था कि ये बहुत खूबसूरत महफिल है और हमारे बहुत बड़े ऐसे बुज़ुर्ग यहाँ मौजूद हैं जिन्हें सुन सुन करके हम सब ने थोड़ा बहुत कहने का, कुछ बोलने का सलीका सीखा है। अमजद साहब, अनवर मसूद साहब, अपनी पूरा जो उनका अपीयरेंस है उसमें आप में वो एक पूरा इंस्टीट्यूट है वो शायरी का, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, एक यूनिवर्सिटी है वो शायरी की। और रहमान भाई बहुत अच्छा कह रहे हैं आजकल, लेकिन उनकी 4 की जो गुजारिश है वो सुन करके तो आज मैं समझ गया कि ठीक नहीं है इरादे उनके, अल्लाह उन्हें बचा के रखे। एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा जब आज मैं अपने मेयर साहब को यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत करते हुए देख रहा था। हम लोग जो इस तरह के मुल्कों से बहुत दूर, इस तरह के शहरों से बहुत दूर हैं, वो सबकी जहनीत बनी होती है कि ऐसी जगह में, बरतानिया में कोई रह रहा है तो वो पूरी तरह से सब कुछ अपनी तहजीब और कल्चर से दूर हो गया होगा। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के कि यहाँ की मिट्टी में रह कर के भी आपने अपनी जड़ों को मजबूत रखा हुआ है। सलाम करता हूँ आपको और अल्लाह आप सबको ऐसा रखे, और जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब, बहुत यहाँ से जाऊँगा तो बहुत अपने अंदर बहुत प्यारे प्यारे एहसास लेके जाऊँगा, और पूरे यकीन से ये मिसरे पढ़ता हूँ कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये ज़माना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। एक मुश्किल वक्त है, और इस मुश्किल वक्त में हम सबको जो हौसला मिलता है, हम सब जो अपनी बात कह लेते हैं या लड़ लेते हैं जालिमों के ख़िलाफ़, वो सिर्फ़ इसलिए कि हमें यकीन रहता है कि दुनिया के तमाम गुमनाम शहरों में कुछ गुमनाम लोग हैं जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, और वो दुआएं हमारी बहुत बड़ी ताकत हैं। अक्सर लोग कहते हैं आप वहाँ हैं, डर नहीं लगता, कैसे बोल लेते हैं। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ, आपके मुल्क के एक बहुत प्यारे शायर हबीब जालिब साहब, जिन्हें बहुत पसंद करता हूँ मैं, और मेरे मुल्क में बहुत पसंद किए जाते हैं वो। उनकी ज़मीन में एक छोटी सी नज़्म कही है मैंने, फिर इंशाल्लाह आपको कश्मीर की नज़्म सुनाता हूँ। ये जो भी डराने की कोशिशें हैं, जब तक आप डरते हैं तब तक ज़माना डराता है। जब आप ये मान लेते हैं कि नहीं अब हथेली पे जान रखी है, तो फिर कोई नहीं डरा पाता। मैं उसी हवाले से एक नज़्म आपको सुनाता हूँ कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा हंगामों में पढ़ने का आदी हूँ। हिंदुस्तान के मुशायरों में अमूमन कोई भी मुशायरा ऐसा नहीं होता जिसमें 20,000 25,000 से कम की आवाम सुनने आती हो। बहुत अलग तरह के मुशायरे होते हैं, लेकिन यहाँ भले ही एक लिमिटेड ऑडियंस हो, लेकिन मेरा अपना मानना है कि यहाँ मौजूद एक एक शख्स अपने आप में लाखों की तादाद रखता है। उसकी जहनियत उतनी बड़ी है, लेकिन मेरी थोड़ी सी आदत ख़राब है।
बड़े हंगामों में पढ़ने की। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा मैं सुधर जाऊं और ये भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा आप भी मेरी तरह खराब हो जाएं। दोनों तरफ से कोशिश चलेगी इंशाल्लाह। मैं पढ़ता हूं साहब के। सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे, शायर की जिम्मेदारी है। शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। एहसास की शिद्दत मध्यम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है। एहसास की शिद्दत मध्यम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है। इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। हर जुल्म की बहुत शुक्रिया। एहसास की शिद्दत मध्यम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है। इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। तुम सूरज हो, मैं सूरज हूँ, और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। एक ऐसा वक्त है जब पूरा मुल्क ये कह रहा है कि नहीं, अब कैसे कैसे चीजें सुधरेंगी, कैसे कैसे बदलेंगी चीजें। ऐसे वक्त में भी मैं आपकी दुआओं के भरोसे अलल ऐलान कह रहा हूं कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा। नमरूद दोबारा हारेगा। जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। तू जुल्म कहां तक ढाएगा, देखें किस हद तक जाएगा। तू जुल्म कहां तक ढाएगा, देखें किस हद तक जाएगा। हाँ, जुल्म फना होगा एक दिन, और सच का अलम लहराएगा, और सच का अलम लहराएगा। अल्लाह हमारे साथ है तो हथियारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। बहुत शुक्रिया।
वो नज़्म सुनाता हूँ जो बहुत इन दिनों आप सब तक किसी हवाले से पहुँच भी रही है और मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत रोया था मैं इस नज़्म को कहते हुए और अमूमन पढ़ते हुए भी अपनी आंसू नहीं संभाल पाता हूँ। सियासत क्या करेगी, कैसे करेगी और किस तरफ ले जाएगी उस मसले को, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दो मुल्कों की सियासत में जो सबसे पिसने वाली एक चीज़ है उसका नाम कश्मीरियत है और वो है कश्मीर। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर कश्मीर बोल पाता, कश्मीर अपना दर्द गा पाता, कश्मीर अपनी बात कह पाता तो शायद यूं कहता। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, आप बस तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान नहीं है, कश्मीर खड़ा है। मैं पढ़ता हूँ, मैं बोलता हूँ एक ऐसे दौर में जब सारी कोशिशें हैं कि कश्मीर ना बोल सके, कश्मीर की आवाज़ दुनिया ना सुन सके। मैं कोशिश करता हूँ कि कश्मीर की आवाज़ दुनिया सुने। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब के। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ। मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, ये हुआ है सियासत की एक चूक से, ये हुआ है सियासत की एक चूक से, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, चुप कराया गया उनको बंदूक से, चुप कराया गया उनको बंदूक से, जिसको गाया नहीं जा सका आज तक, जिसको गाया नहीं जा सका आज तक, ऐसी एक टीस हूँ, ऐसी एक पीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। यूं मेरे हौसले आजमाए गए,
यूं मेरे हौसले आजमाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिठाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिठाए गए। पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए। यूं जड़ मेरे सारे घरों दे गए, यूं उजड़ मेरे सारे घरों दे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए। जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, खून में डूबी हुई ऐसी तहरीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। बारहा दोस्त कहते हैं कि इमरान कैसे महसूस कर लेते हो इस तरह से दर्द को। सोहेल साहब कल से पूछ रहे हैं कि कैसे हिम्मत कर लेते हो इस तरह की नज़में पढ़ने की। कभी कभी जब मुसलसल सफ़र के बाद घर लौटता हूँ और अम्मी बालों में तेल लगा रही होती हैं तो वो भी बेसाख्ता पूछ लेती हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता। जवाब में बस इतना कह पाता हूँ कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, बस इतना कि अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मुझे सोहेल साहब का हुक्म हुआ है एक नज़्म सुनाने के लिए। एक नज़्म मुझे याद आ गई, मैं वो सुना देता हूँ। अक्सर आजकल आप ख़बरें भी सुनते होंगे, बरतानिया में हैं तो किस तरह से हमारे यहाँ तो एक सिलसिला चल पड़ा है, शहरों के नाम बदल दो। इलाहाबाद अब प्रयागराज है, फैज़ाबाद अब अयोध्या है, मुग़ल सराय जो है वो अब दीनदयाल उपाध्याय शहर है। अजीब अजीब मतलब अजीब अजीब काम चल रहा है। पिछले दिनों एक साहब असेंबली के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि ताजमहल को देखता हूँ तो गद्दारी और कमज़ोरी का एहसास होता है। अजीब अजीब बयानात हैं। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि इस तरह उठने वाली हर आवाज़ को अपने तौर पर इस प्लेटफॉर्म से जवाब देने की हिम्मत जुटाऊँ। एक नज़्म मुझे याद आ गई है, मैं सुना देता हूँ। एक हौसले की नज़्म आप तक पहुँचाता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। कुछ बच्चे हैं बीच में जो बोल रहे हैं, मैं भाभियों से गुजारिश करूँगा कि उन्हें चुप करा लें।
हालांकि मुश्किल होता है बच्चों को चुप कराना, लेकिन आप अपनी पर आ जाएं तो बच्चे क्या, बच्चों के वालिद चुप हो जाते हैं, तो वो मुश्किल काम नहीं है, तो उन्हें चुप करा लें। मैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत संजीदा माहौल बन सा गया था। मैंने कोशिश करी कि मैं थोड़ा सा आपको उस मूड में ला सकूं। बिल्कुल इसमें शायरी है या नहीं है ये ना मैं तो खुद भी जानने की कोशिश करता हूँ, ना मैं इसे किसी कसौटी पे कसता हूँ। बस ये है कि मेरे दिल का दर्द है, मेरे दिल का गुबार है, जो मेरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुँच रहा है। मैं नज़्म पढ़ता हूँ और तसव्वुर करिएगा कि मैं इसे वहाँ इसी आवाज़ के साथ पढ़ता हूँ कि बीते हुए कल से नफ़रत है, आते हुए पल से नफ़रत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गज़ल से नफ़रत है। बीते हुए कल से नफ़रत है, आते हुए पल से नफ़रत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गज़ल से नफ़रत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताज महल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताज महल से नफरत है। जो तारीख के कुछ ऐसे नाम हैं जो बिल्कुल कांटे की तरह चुभ रहे हैं, मैं उन तमाम नामों को जोड़ के ये नज्म बना। बच्चे ने हिम्मत करी है, तो शायरी के लिए नहीं बल्कि मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताज महल से नफरत है। मुमताज से जोधा बाई तक, मुमताज से जोधा बाई तक चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। पहला बंद पढ़ता हूं कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर हम ही शहीद उस्मान हुए। जिनको जाना था चले गए। ये मिसरा और इस मिसरे के पीछे का दर्द शायद आप समझ पाएंगे। जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। एक अजीब डर है लोगों में, एक अजीब वहशत है
मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे माहौल में लोगों के अंदर का डर जरा सा खत्म हो, इसलिए और अपनी आवाज को बुलंद करके बोल रहा हूं। मैं ये बंद पढ़ता हूं, आखिरी बंद इस नज्म का, और आपसे दुआएं मांगता हूं। मैं लोगों से कह रहा हूं कि नहीं, डरो मत, जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। वक्त बहुत बुरा इम्तहान ले रहा है, लेकिन मैं लोगों से कहता हूं कि वक्त से डरो मत, वक्त की नब्ज पे हाथ रखो, क्योंकि जो वक्त को नहीं समझ पाते वक्त उन्हें मिटा देता है। जिनकी हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था वो वक्त को नहीं समझ सके, तो हमारे यहां आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहन रहे हैं। ये एक तल्ख सच्चाई है। मैं पढ़ता हूं मिस्र और आपसे दुआ मांगता हूं साहब के। जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। ये भूल भुलैया अपनी है, ये कुतुब मीनारा अपना है, जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। ये भूल भुलैया अपनी है, ये कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। जो जो तुमने बनवाया है, मैं तंज का हामी नहीं हूं लेकिन कभी कभी करना पड़ता है, कि जो जो तुमने बनवाया है उसको किस दिन गिनवाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस और नजर दौड़ाओगे हमको ही हमको पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जाते जाते बस इतना कह के आपसे जा रहा हूँ। मेरे भी बड़े कहते हैं कि मोहब्बत की शायरी किया करो, जुल्फ़ आंचल की शायरी किया करो, तुम्हारी तो उम्र भी है। मैं बस ये सोच के एक बगावत वाला तेवर अपनाए हुए हूँ। मुझे बहुत छोटी सी एक बात याद आती है कि एक बार एक जंगल में आग लगी थी। जंगल के सारे परिंदे जानवर सब जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया, एक परिंदा होता है बहुत छोटा सा, हमारे यहाँ पाया जाता है, पता नहीं यहाँ मिलता है या नहीं, बहुत छोटा सा परिंदा है। वो भी अपने आशियाने को जलता हुआ देख रही थी और रो रही थी। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, वो उड़ करके पड़ोस के जंगल में एक तालाब था उस पर गई और अपनी चोंच में जितने बूंद पानी भर सकती थी भर के उड़ करके दहकती हुई आग के ऊपर आई और अपनी चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर पानी ले आई, फिर आग पर छोड़ दिया, फिर पलट के गई, फिर पानी ले आई और दहकती आग के ऊपर छोड़ दिया। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की एक डाल पर, पेड़ की डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहाँ बैठे हुए अजगर ने उससे कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया का जवाब मेरा जवाब है। गौरैया ने कहा, मुझे पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे ये पता है कि कल जब जंगल की तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। भरपूर तालियां बजाइए जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब के लिए। इन हालात में इस किस्म का लबो लहजा रखना, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे।